गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 क्लास 9th विंड। विंड मीन्स हवा, है ना। यहाँ पे विंड के बारे में मतलब पोएट कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए, है ना। लेकिन ये दोस्ती किस तरह की बना लेना चाहिए, ये पोयम मतलब पोयम में पोएट ने किससे बात की है, हवा से। और हवा से बात करते हुए यही कहते हैं कि उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और देखिए कि क्या इसमें पोयम ने मतलब पोयम में क्या क्या बात कही, किस तरह से उन्होंने मतलब बात कही कि इनको एक दोस्त की तरह बना लेना चाहिए। क्योंकि जो हवा होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जब आती है स्लो आती है तो चलो ठीक है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग आती है तो क्या होती है, बहुत सारे तबाही का कारण बनती है। तो इस पोएम में यही देखेंगे कि ये कैसे मतलब कि हवा को अपने फ्रेंड बनाने की बात करते हैं पोएट। तो हम इसमें देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और बताएंगे पोएट के बारे में। ये जो पोएम है विंड आपकी, है ना, 9th क्लास में जो ये पोएम है विंड, ये पहले ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। मतलब जो पोएट है सुब्रमण्य भारती जी, ये जो हैं इन्होंने पोएट को तमिल लैंग्वेज में लिखे थे। लेकिन इसके बाद जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किए हैं, ए.के. रामानुज ने किया था। ठीक है, ये इनके इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं और तमिल ट्रांसलेटर कौन है, सुब्रमण्य भारती जी हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं कि पोएम में किस तरह से बात की गई है कि हमको फ्रेंड बना लेना चाहिए। विंड कम सॉफ्टली, सबसे पहले तो कहते हैं हवा को कि धीरे आओ, है ना, आओ तो धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंड्स, तो कहते हैं कि जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनकी जो शटर है उसको मत तोड़ो। इस तरह से विंड से बात करते हैं, उसको मना करते हैं एक तरह से कि तुम इस तरह से मतलब ना करो। फिर कहते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। अब आगे कहते हैं कि जो सेल में रखी हुई हैं बुक्स वगैरह, है ना, इसको मत फेंको। डोंट स्कैटर द पेपर्स, इस डोंट स्कैटर द पेपर है मतलब कि पेपर जो टेबल पे रखी हुई है कहीं पे रखी, जब हवा आती है तो क्या होता है, सब फड़फड़ाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो उस चीज़ को हवा से कह रहे कि मत तुम मेरे ये पेपर जो इसको मत बिखारो, और जो सेल में बुक्स रखी है उसको मत गिराओ, है ना। हवा के थ्रू जब हवा आती है कुछ चेंजेस देखते होंगे, अलमारी वगैरह में उड़ने लगती सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, किससे बताता है, हवा से बात करते हुए। फिर देयर्स लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। अब यहाँ इस लाइन में ये कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरी बात नहीं मानी। इस तरह से मतलब कि जैसे आप भी फ्रेंडों से अपनी बात करते हो, ठीक इसी तरह से वो हवा से प्यार से बात करते हैं कि देखो तुमने ये क्या कर दिया। तुम्हारे फ्रेंड मिस्टेक करते तुम उनसे बोलते ना, मना करते लेकिन फिर कर देते। तो यहाँ भी वो विंड से कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, मैंने तुमको इतना मना किया लेकिन तुमने फिर भी अपनी ही मेरी बात नहीं मानी, अपने ही की। यू टर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स। अब यहाँ पे यू किसके लिए बोला गया है, विंड के लिए, है ना। विंड के लिए पोएट बोल रहा है कि तुमने जो है क्या किया, जो बुक्स उसके पेजेस हैं उसको फाड़ दिया। यू ब्राउट रेन अगेन, बोलते एक तो तुम पहले से तेज आई हो और वो जो हवा थी मतलब स्ट्रॉन्ग थी और तेज आई हो, दूसरा क्या है तुमने अपने साथ क्या लेके आई हो, बारिश भी ले आई। फिर यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। यहाँ पे पोकिंग फन मीन्स होता है मजाक उड़ाना, और वीकलिंग कमज़ोर, है ना। बोलते कि तुम तो बहुत चालाक हो, तुम इतनी चालाक हो कि तुम कमज़ोर लोगों का मतलब मजाक उड़ाती हो, जो कमज़ोर वीक लोग उनका तुम मजाक बनाती हो। यू आर वेरी क्लेवर फ्रेल क्रम्बलिंग्स हाउसेज, क्रम्बलिंग्स डोर्स, क्रम्बलिंग्स राफ्टर्स, क्रम्बलिंग्स वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग्स लीव्स, क्रम्बलिंग्स हार्ट्स। यहाँ पे कहते हैं पोएट कि यहाँ पे क्रम्बलिंग्स मतलब गिरा देना, यानी गिरता हुआ कोई भी चीज़, है ना। जैसे कि हाउसेस है, डोर्स दरवाजे हैं, रैफ्टर्स यानी छत, है ना, छतें, और वुड मतलब लकड़ियाँ, बॉडीज़ मतलब जो भी ऑल पार्ट्स, जो भी चीज़ें उसमें नुकसान हुई है जितने भी, वो सब चीज़ को मिला के बॉडीज़, है ना। और लाइफ्स में आ जाते हैं लिविंग थिंग्स, जितने भी हैं, जितने जीवन मरे हुए हैं इस तूफान में, है ना, हवा के जरिए। तो ये सब वहाँ की बातें की गई। तो ये इन्होंने कहा मतलब पोएट बोलता है मतलब कि तुम जब ये हवा जब आती है तो क्या करती है, कमज़ोर लोगों का किस तरह मजाक उड़ाती है। वो बता रहे हैं कि हाँ जो घर होते हैं, कमज़ोर घर होते हैं, जो गिरने वाले होते, गिरे नहीं हैं लेकिन हवा का झोंका आते ही वो गिर जाते हैं, जो कि 1-2 दिन या साल चलता, लेकिन हवा आया और सब ले गया, मतलब ख़राब गिरा दिया उसको। और इसी तरह से यहाँ पे डोर्स, जैसे दरवाजे लगे हैं, आपके दरवाजे लगे हैं, उसको नहीं बंद करते तो वो भी फटाफट बजते हुए टूट जाते हैं, या वीक पहले से तो वो भी वो हवा के कारण वो ख़राब हो जाता है, गिर जाता है ना। जो आपके रैफ्टर्स छत यानी कि जो जब हवा बहुत तेज़ आती है, गाँवों में देखते हैं ये यहाँ के जो तो सीमेंट के छत हैं स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी जो गांव के होते हैं छत, जो खपड़ैल कहते हैं ना, घास फूस या कुछ लकड़ियाँ लगा लगा के मतलब उसको बनाया जाता है, जो आपके वैसे है ना।
तो वो क्या होते हैं, हवा आती है तो उसके बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, है ना, उड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। जो वहाँ मिट्टी के सहारे तो बनाया जाता है, तो मिट्टी जब गिर गई तो छत भी गिर गया, है ना, ऐसा बीम जो पड़ी होती है छत पे उसके थ्रू वो भी गिर जाता है। वुड जो लकड़ियाँ जो टूटने वाली नहीं होती, सो लगता है कि किस थोड़े दिन चल जाएगा, लेकिन जब हवा आया, पानी आया, ये ऐसा कुछ, तो वो उस साल भी आगे साल के लिए उम्मीद नहीं की जा सकती, वो उस समय वो गिर जाता है। और जो बॉडीज़ होती हैं, बॉडीज़ यही कि लकड़ियाँ जो दरवाजे खिड़की बने हुए हैं, घर जिस चीज़ से बना वो सारा बॉडी उसका क्या होता है, ख़राब हो जाता है, गिरा देती है सबको। क्रम्बलिंग लाइफ यानी लिविंग थिंग्स, यानी जब तूफान आया तो लिविंग थिंग्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स को भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आपने सुने होंगे बड़े बड़े तूफान आया, उसमें कितने सारे लोग मर गए, इतने सारे न्यूज़ आती इस तरह से। तो ये क्या है, एक तूफान ही है जो, तो यानी कि ये सब कमज़ोर लोगों पे यहाँ पे बताया गया है कि जो वीक लोग हैं तुम उनका मजाक बनाती हो, उनके ऊपर तुम जो भी ये करती हो। आगे है द विंड गॉड विनोस एंड क्रैशेस देम ऑल। इस लाइन में कहते हैं कि जो हवा है वो एक तरह से तुम्हारे लिए, मतलब हम सब के लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक है। फ़ायदेमंद किस तरह से बोला गया है, जो विंड है वो भगवान होता है एक तरह से, है ना, तो यानी कि पवन देव कहलाते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदे वाली बात क्या है कि जब गांव में हम लोग खेती होती है, नहीं भी हो खेती, लेकिन जो कुछ हमारे पास होता है अनाज, मान लो खेती के टाइम में तो ज़्यादा यूज़ होता है, हवा का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे भी कभी कभी हम लोग सोचते हैं चलो ये काम बाद में कर लेंगे। तो मतलब अनाज को जो अलग करने के लिए किया जाता है ना, तो अनाज में बहुत सारे कचरा होते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, हवा का वेट करते हैं या हवा के लिए व्यवस्था करते, कोई फ़ैन का व्यवस्था, कोई मोटर हवा, जिससे हवा पंखी इस तरह से चलाने की व्यवस्था करते हैं कि उससे मतलब कि जो कचरा इससे निकल जाए अनाज से और अनाज बचे, यानी कि अनाज अलग हो जाता है, कचरा अलग हो जाता है उसके थ्रू, है ना। तो वो क्या है, विनोइंग का काम कर रहा है। विनोइंग यानी कि वो जो तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारे लिए, अच्छा काम हुआ ना, हवा से कचरा साइड हो गया और जो अनाज है वो हमारे लिए बच गया। तो जो अनाज है तो हमारे लिए फ़ायदे का काम हुआ, कचरे को हटा दिए तो हमारे लिए तो आराम हुआ। लेकिन यहाँ पे ये नुकसान भी करती है। नुकसान कैसे, जो आपको अभी मैंने बताया कि हवा से घर गिर जाते हैं, जीव मारे जाते हैं, और मतलब कि खिड़कियाँ दरवाजे ये टूट जाते हैं, तो इस तरह की ये नुकसान भी है ना। फिर ही वांट नॉट डू विद व्हाट यू टेल हिम। फिर आगे कहता है कि पोएट कहता है कि जो हवा है वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, जो तुम चाहोगे वो कभी नहीं करेगा, है ना। तो क्या करना चाहिए, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। कहता है कि तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वो तो हमारी बात मानने से रहा, हवा हमारे जैसा तो चलेगा नहीं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनानी चाहिए, ये बात कहता है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। आगे कहता है कि जो बॉडी है ना, कोई भी चीज़ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए बिल्कुल। और मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और जो हार्ट है उसका वो भी स्ट्रॉन्ग होना, इतना दृढ़ बनाओ कि हवा का उसमें असर ना हो। फिर डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये काम आगे बोलता है कि ये सब काम कर लो जिससे कि फ्रेंड, जो हवा है हमारे फ्रेंड की तरह, एक तरह से वो हमारी चीज़ को नुकसान न पहुंचाए और इस तरह से वो फ्रेंड का भी काम हो जाए। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। और यहाँ पे ये कहता है कि जो विंड होती है हमेशा वीक लोगों पे फायर करती है, मतलब वीक लोगों को मतलब उस पर हमला करती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो आग होती है, एग्जाम्पल एक तरह से दिया है कमज़ोर लोगों पे किस तरह मजाक उड़ाती है। जो आग होती है थोड़ी थोड़ी, उसको हवा लगने पे भी वो नहीं बढ़ती है ना, लेकिन आगे कहते हैं ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरियस। यहाँ पे कहते हैं कि जो हवा पहले से आग बहुत तेज़ होती है, उसको अगर हवा लग जाए तो और ज़्यादा वो आग बढ़ती है, बुझती नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल कि जो वीक लोग हैं उन पे तो ये असर नहीं है, मतलब उनको और भी नुकसान ही होता है, लेकिन जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग उनको और बढ़ाती है ना, स्ट्रॉन्ग लोगों को स्ट्रॉन्ग ही बनाती है और वीक लोगों को वीक ही करती है। इस तरह से ये हवा है। आगे कहते हैं हीज़ फ्रेंडशिप इज़ गुड। कहते हैं कि फिर तो इसके क्या होना चाहिए, इसकी जो दोस्ती है वही अच्छी है हमको, है ना। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हमें इसकी हमेशा हर दिन प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इनको पवन देवता के नाम से भी जानते हैं ना। तो ये थी आपकी पोएम, जो ये आप इसकी समरी लर्न करेंगे और इसको आप अपनी लैंग्वेज में लर्न करेंगे, यानी कि आपने जो सुना, जो आपको इस पोएम में समझ में आता है वही आप पढ़ेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको समझ नहीं आता, आप अगर कुछ कमेंट अपने उसमें ग्रुप में कुछ बताना चाहते कि नहीं आया समझ, तो आप ज़रूर हमको सेंड करिए, है ना। हम उसके अनुसार क्या कर सकते हैं आपको फिर बताएं, है ना। थैंक यू।